Today you will read second lesson of the prose. The name of the lesson is The Sound of Music. बच्चों आज आप लोग प्रोज का दूसरा चैप्टर, आपके रीडर का दूसरा चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक के बारे में पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पैसेज नंबर 8 से देखेंगे। पैसेज नंबर 8 देखिए बच्चों, बता रहे हैं पैसेज नंबर 8 देखेंगे। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस। नॉट सरप्राइजिंगली, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सरप्राइज में आश्चर्य। एवलिन डिलाइट्स में प्रसन्न होती है हर ऑडियंस, अपने श्रोताओं से। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि एवलिन अपने श्रोताओं को आनंदित करती है। एवलिन जो है अपने श्रोताओं को आनंदित करती है, खुश कर देती है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विथ रॉयल In 1991 she was presented with the Royal Philharmonic Society। 1991 उसे फिलहार्मोनिक सोसाइटी का शी वॉज प्रेजेंटेड, उसे उपहार दिया गया, पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार? फिलहार्मोनिक सोसाइटी का प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। कैसा पुरस्कार था कि फिलहार्मोनिक सोसाइटी का उस वर्ष का प्रतिष्ठित एकल वादक का पुरस्कार प्रदान किया गया। सेज मास्टर परस्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो बता रहे हैं कि सेज मास्टर परस्यूशनिस्ट कुशल तालवादक जेम्स ब्लेड्स कहते हैं कि गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, कि ईश्वर ने उसकी अवश्य ही उसकी श्रवण शक्ति छीन ली हो। भगवान भले ही उसकी श्रवण शक्ति को छीन ली हो। गॉड में हैव टेकन माने छीन लिया हो, हर हियरिंग माने सुनने की क्षमता, बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन उसके बदले में ईश्वर ने उसे कुछ असाधारण दिया है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में बच्चों असाधारण। लेकिन उस बता रहे हैं जो तालवादक जेम्स ब्लेड्स हैं, ये कह रहे हैं भले ही ईश्वर ने उसकी श्रवण शक्ति को छीन लिया है, बट ही हैज गिवन, लेकिन ईश्वर ने दे दिया है हर उसको बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और उसे कुछ असाधारण दिया है, उसके बदले में उसको कुछ दे दिया है। What we hear she feels, जो हम सुनते हैं, What we hear, जो हम सुनते हैं, she feels, उसको वह क्या करती है? महसूस करती है। Far more deeply than any of us, हम में से किसी से भी कहीं अधिक गहराई से, मतलब far more deeply मीन्स गहराई से, than any of us, हम में से किसी से भी कहीं अधिक गहराई से वह जितना हम सुनते हैं उतना वह क्या करती? अनुभूत करती है, महसूस करती है। दैट इज वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, इसीलिए वह संगीत को इतनी सुंदरता से अभिव्यक्त करती है, एक्सप्रेस करती, प्रकट करती है। इसीलिए संगीत को वह इतनी सुंदरता से प्रकट करती है। तो पैसेज 9 देखेंगे। एवलिन कॉन्फेस दैट शी इज समथिंग ऑफ वर्कहोलिक। एवलिन स्वीकार करती है कि मैं एक प्रकार के काम में डूबी रहती हूँ। वह स्वीकार करती है कि वह एक काम में डूबी रहती है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मुझे बस कार्य करना है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मुझे बस सिर्फ काम करना है। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस,
अक्सर शास्त्रीय संगीतकारों से भी अधिक। मुझे ऑफन मीन्स प्रायः, हार्डर माने अधिक कार्य करना है, देन क्लासिकल म्यूजिशियन एक संगीतकारों से भी अधिक मुझे कार्य करना है। बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस, लेकिन जो पुरस्कार हैं इनॉर्मस माने ढेर सारे हैं, अत्यधिक है। बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्न्स, और नियमित संगीत प्रदर्शनी से अलग है। अपार्ट माने अलग है, फ्रॉम द रेगुलर कंसर्न्स जो नियमित संगीत है उससे यह पुरस्कार क्या है, अलग है। एवेलिन आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन पर्सन्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। तो एवेलिन जो थी आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स, एवेलिन जो थी वह देती थी, क्या देती थी, संगीत। इन प्रिजन्स, किसमें देती थी, प्रिजन माने कारागार में, जेल में, और कहाँ, हॉस्पिटल्स, और हॉस्पिटल में। तो एलिन जो थे, एवेलिन वह बंदी गृहों में अर्थात जेल में और चिकित्सालयों में, हॉस्पिटल में मुक्त संगीत प्रदर्शन देती थी। शी आल्सो गिव्स हाई प्रियोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, और वह बधिर बालकों के लिए बीथोवन को किएन रिचलिन कहती है। शी आल्सो गिव्स हाई प्रियोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, वह यंग मन नौजवान युवा संगीतकारों के लिए कक्षाओं को भी उच्च प्राथमिकता देती थी। यंग म्यूजिशियंस जो युवा संगीतकार हैं उनके लिए कक्षाओं को भी प्राथमिकता देती थी, उच्च प्राथमिकता देती थी। एन रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज शी इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर द डीफ चिल्ड्रन। बधिर बालकों के लिए बीथोवन कोष की एक एन रिचलिन कहती है, बधिर बालकों के लिए बीथोवन कोष की एन रिचलिन कहती है कि क्या कहती है कि शी इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन, वह एक जगमगाती चमकती हुई, शाइनिंग माने जगमगाती चमकती हुई, इंस्पिरेशन में प्रेरणा है, फॉर डीफ चिल्ड्रेन माने बधिर बच्चों के लिए, जो बधिर बच्चे हैं उनके लिए वह एक चमकती हुई प्रेरणा है, एक जगमगाती हुई प्रेरणा है। They see that there is nowhere that they cannot go, वे जानते हैं कि उनके लिए जाने को अन्य कोई स्थान नहीं है। They see, वे देखते हैं that there is nowhere that they cannot go, कि वे कहीं भी अन्य स्थान पर कहीं जा नहीं सकते हैं। एवेलिन ग्लेनिन हैज ऑलरेडी accomplished more than most people twice her age। तो एवेलिन ग्लेनी जो थे अपनी उम्र के लोगों से अधिक उपलब्धियों को प्राप्त कर चुकी थी। ग्लेनी हैज ऑलरेडी मीन्स पहले ही, accomplished उपलब्धियां प्राप्त कर चुकी थी, मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, अपने उसकी उम्र के जो लोग थे उनसे दुगना, ट्वाइस दुगना उपलब्धियों को प्राप्त कर सकी थी। शी हैज ब्रॉट परस्यूशंस टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, वह शी हैज ब्रॉट परस्यूशंस, उसने ताल वादन को ले गई, टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, वह ऑर्केस्ट्रा ये जो ताल वादन था उसको आगे ले गई ऑर्केस्ट्रा के सामने। एंड
और प्रदर्शन किया दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और प्रदर्शित की कि इट कैन बी वेरी मूविंग, यह बहुत मर्मस्पर्शी हो सकती है। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, वह उन लोगों को प्रेरणा दी जो लोग क्या थे, अपंग थे, हैंडीकैप अपंग थे, विकलांग थे। पीपुल हु लुक टू हर एंड से, लोग जो उसको देखते हैं और कहते हैं कि इफ शी कैन डू इट, वे लोग जो उसकी तरफ देखते हैं कहते हैं कि इफ शी कैन डू इट, यदि वह ऐसा कर सकती है, आई कैन, मैं भी क्यों नहीं कर सकता, मैं भी कर सकता हूँ। आई कैन एंड नॉट द लिस्ट, और कम से कम शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लीजर टू मिलियंस, वह उसने लाखों लोगों को आनंदित कर चुकी है। जो एवेलिन है वह लाखों लोगों को आनंदित कर चुकी है। थैंक यू।